लेकिन जो हमारा इनिशियल जो हमारा वो था बचपन जो था उसका, वो बिल्कुल नॉर्मल था। जैसे हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे और कोई ये नहीं था हाई फाई हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, तो बड़ा एमसीडी के जैसे स्कूल होते उसमें पढ़ते थे और वही अपनी सब कर। लेकिन टेंथ के बाद जब जो था कि जब हमारी फर्स्ट क्लास आ गई टेंथ में यूपी बोर्ड में, फिर थोड़ा सा मैं पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा किया और उसके बाद फिर मैं इंटर और बीकॉम वगैरह में अपना पढ़ाई करते हुए सीए प्रोफेशन में आ गया। अब सीए प्रोफेशन हमें ज़्यादा पसंद नहीं था। हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है चैनल मेरा जीवन में। आज हमारे साथ हैं मिस्टर एसके सेठ, जो कि प्रोफेशन से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आइए बात करते हैं उनसे और सुनते हैं उनकी लाइफ स्टोरी और जानते हैं उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। आप प्रोफेशन से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और दिल्ली में रहते हैं, मयूर विहार एरिया में। हमें ये बताइए कि आप किस एरिया को बिलोंग करते हैं। देखिए, मैं ओरिजिनली बिलोंग करता हूँ यूपी में, एक जगह है लखीमपुर खीरी। तो हमारा बचपन और ग्रेजुएशन वहीं से निकला हुआ है। और उसके बाद ग्रेजुएशन पाने के बाद फिर हमने शिफ्ट किया था सीए के लिए बरेली में। वो यूपी में एक जगह है बरेली, फिर वहाँ से हमने सीए प्रोफेशन स्टार्ट किया। हमारा जो इनिशियल स्टेज थे बचपन के, वो बड़े ही नॉमिनल या समझो आप एक साधारण परिवार की तरह था उसमें। और पहले चूँकि थोड़ा सा मैं लेबोरियस था तो थ्रू आउट ही मैं फर्स्ट डिवीज़न में रहा। और ग्रेजुएशन में जब चूँकि पहले ना बहुत कम लोगों की फ़र्स्ट क्लास आती थी, कोई भी आदमी अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेता था तो उसकी फ़र्स्ट क्लास आ जाती थी। तो हमारा भी यही था। पहले कॉमर्स चूँकि हमने अडॉप्ट किया था तो कॉमर्स में इतने लोग आते नहीं थे, बट हमने कॉमर्स लिया और उसमें हमारी कानपुर यूनिवर्सिटी पढ़ता था उस समय, तो उसमें हमारी फर्स्ट क्लास आ गई और हम गोल्ड मेडलिस्ट तो हमको बना दिया गया। अब जब मैं कॉमर्स में गोल्ड मेडलिस्ट हो गया तो पहले सीए को बहुत कम लोग जानते थे। फिर लोगों ने एडवाइस किया कि आप सीए प्रोफेशन को ज्वाइन कर लो। पहले 3 ही प्रोफेशन थे, इंजीनियरिंग, आईएएस और सीए बहुत कम लोग जानते थे। तो फिर हमारा अवसर चला गया इसमें। लेकिन जो हमारा इनिशियल जो हमारा वो था बचपन जो था उसका, वो बिल्कुल नॉर्मल था। जैसे हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे और कोई ये नहीं था हाई फाई हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, तो बड़ा एमसीडी के जैसे स्कूल होते उसमें पढ़ते थे और वही अपनी सब करते। लेकिन टेंथ के बाद जब जो था कि जब हमारी फर्स्ट क्लास आ गई टेंथ में यूपी बोर्ड में, फिर थोड़ा सा मैं पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा किया और उसके बाद फिर मैं इंटर और बीकॉम वगैरह में अपना पढ़ाई करते हुए सीए प्रोफेशन में आ गया। अब सीए प्रोफेशन हमें ज़्यादा पसंद नहीं था। हम थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में काम करना चाहते थे। तो चूँकि हमारे 1-2 रिलेशन बरेली में थे तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे एक जानने वाले हैं, उनके अंडर में सीए की ट्रेनिंग कर लो। अब उस समय सबसे सस्ता प्रोफेशन यही था सीए वाला, बाकी हर प्रोफेशन महंगा था जो भी था। तो हमने कर लेते हैं, वहाँ पे हमने ज्वाइन कर लिया। लेकिन हमारा मन तब भी सीए में नहीं लग रहा था। हमने फिर क्या किया, आईएएस के एग्ज़ाम में प्रिलिमिनरी वगैरह जो है तैयारी करनी शुरू कर दी। सीए भी कर रहा था, वो भी कर रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो फिर ज़्यादा प्रोसेस चल नहीं पाया। प्रिलिमिनरी तो हमने क्लियर कर लिया, लेकिन उसके बाद जो था कि हमारे सीए प्रोफेशन में कोई आप दूसरा प्रोफेशन नहीं कर सकते हो। लेकिन हमने ना चाहते हुए भी उसमें फॉर्म भर दिया था। तो जिसके अंडर में मैं ट्रेनिंग कर रहा था उसको थोड़ा सा बुरा लगा कि भाई तुमने हमको बताया क्यों नहीं।
खैर जो भी था, फिर हमने उसको ड्रॉप कर दिया। प्रिलिमिनरी हमने पास कर लिया, तो उसके बाद आगे बढ़े नहीं, और फिर लटकते हुए हम सीए प्रोफेशन में 78-79 में हमने क्लियर कर लिया उसमें, ठीक है ना। जब क्लियर कर लिया तो वही फिर बरेली में था, और हम लोग जो थे, हमें कुछ तो पैसा चाहिए रहने के लिए या कुछ चाहिए। अब सीए में एक बहुत नॉमिनल स्टाइपेंड मिलता था, 50 रुपये 100 रुपया। तो उसके बाद क्या होता था कि आप एक उसमें होता है कि अगर आप एक ग्रुप पास कर ले तो आप ट्रेनिंग कर सकते हो किसी भी इंडस्ट्रीज़ में, तो आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा। तो थोड़ा सा अट्रैक्शन हमारा उधर हुआ। बरेली एक बिल्कुल सिक एरिया था, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री थी नहीं। देन आई शिफ्टेड टू कानपुर। अब कानपुर में हमने अपने लाइफ सपोर्ट के लिए एक कंपनी ज्वाइन कर ली, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो सीए का ही पार्ट था, और वहाँ पे हमको 750 रुपये स्टाइपेंड मिलने लगा। उसी में अपना हमने सब पूरा सीए का खर्चा वर्चा जो है निकाला। उसके बाद जब वहाँ उसी कंपनी में फिर हमने सीए कंप्लीट होने के बाद जॉब कर लिया। और जॉब चूँकि था ना, पहले 78-79 में बहुत कम पैसे मिलते थे। अच्छा, इन द मीन टाइम चूँकि हमें था जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए था, तो हमने फिर क्या किया, हमने कहा सीए प्रोफेशन इतना पे नहीं कर रहा, उस समय पे नहीं करता था इतना, तो हमने कंपनी सेक्रेटरी ज्वाइन कर ली और वो क्लियर कर लिया। तो उसमें एक ना कारपोरेट्स में एक थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिल जाता है हमें। देन हमने उसके करने के बाद जब हमने देखा कि अब कानपुर में स्कोप ख़त्म हो गया है 2 डिग्री लेने के बाद, देन आई शिफ्टेड टू दिल्ली। आई वॉज मैरिड इन कानपुर। कानपुर में शादी भी हो गई थी हमारी, लेकिन उसके बावजूद भी नौकरी छोड़ के हम दिल्ली आ गए, और दिल्ली में एक कंपनी थी, वहाँ पे ज्वाइन कर लिया उसने दिया। अब जब वहाँ ज्वाइन किया 1 साल 2 साल के बाद फिर हमें जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मोनोटोनस जॉब, डिग्री थी लेकिन जॉब में नहीं मिला। देन आई स्टार्टेड माई ओन प्रोफेशन। बच्चे उच्चे हो गए थे हमारे, और यहीं लाजपत नगर में ही मैं रहता था। उसके बाद आई स्टार्टेड माई ओन प्रैक्टिस 81 में, और फिर अपने वही मेहनत की, अपने जितनी भी ओखला जगह थी वहाँ पे भागे दौड़े स्कूटर लेके अपना, और फिर धीरे धीरे सपोर्ट मिलता गया अपना, और फिर धीरे धीरे अपने प्रोफेशन में बढ़ते गए, ग्रेजुअली बढ़ते गए, और वो अपना आज की स्टेज पे है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के किस एरिया में आप प्रैक्टिस करते हैं? देखिए, हमारे लिए ये था कि हम किसी एक चीज़ में हम स्पेशलाइज नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमने कंपनी सेक्रेटरी भी कर लिया था, तो उसमें लॉ ओरिएंटेड है वो कोर्स, ठीक है ना। तो हमने क्या था, हमारा कॉम्बिनेशन था लॉ प्लस फाइनेंस। बाकी सब चीज़ें तो अलग हैं, जैसे ऑडिट वाडिट हो गया, इससे पार्ट है, लेकिन हमारा मेन यही था कि फाइनेंशियल, जैसे प्रोजेक्ट्स, फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स वगैरह जो होती हैं लोगों की, और प्लस कंपनी लॉ या कॉर्पोरेट लॉज, उसमें हमने अपना स्पेशलाइजेशन थोड़ा सा किया। बट हम सब काम करते थे, ऐसा नहीं था कि कोई आए, क्योंकि जनरली हमारे प्रोफेशन में क्या होता है कि जो क्लाइंट हमारे होते हैं वो चाहते भाई एक आदमी रख लो वो सब पूरा काम करे। तो हमने फिर उसको ध्यान लिया और अपने उसमें पूरे क्लाइंट का काम हम खुद करते थे, बस ये था। आज भी आप एडवाइस करते हैं कि सीए यंग जनरेशन को करना चाहिए, क्योंकि आजकल फाइनेंस की भी बहुत सारी जो है क्वालिफिकेशंस आ गई हैं, जैसे सीएफए, फाइनेंस में भी लोग करियर बना रहे हैं जो कि अकाउंटिंग से थोड़ा सा अलग है। तो फाइनेंस में जाना चाहिए या सीए प्रोफेशन भी आज की डेट में लोगों को करना चाहिए? देखिए, सीए प्रोफेशन तो एवरग्रीन है, वो एक रिकॉग्नाइज डिग्री है। बाकी तो और भी हैं, सीएफए वगैरह पहले भी थे, आज से 10-20 साल पहले भी थे, लेकिन ये नौकरी सबको मिल जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है आप नॉन सीए कोई डिग्री लेते हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, एक्सपीरियंस बेसिस पे मिल जाता है। लेकिन जो सीए की डिग्री होती है, ये डिग्री ऑलवेज पेज यू, ये समझो आप, ऐसा नहीं है कि आप अनएम्प्लॉयड रहेंगे। सीए का तो ऐसा है कि अगर आपने नौकरी भी नहीं मिली तो आपने किसी भी जगह बैठ गए और कंसल्टेंसी स्टार्ट कर दी, तो सीए का एक ब्रांड ऐसा है कि आपके पास तो आएंगे। आज क्या है कि जो इस्टेब्लिश सीए हैं उनके चार्जेस कुछ ज़्यादा हो गए हैं, तो यंग जनरेशन जो है वो अपनी बैठ जाती है, कम पैसे लेके काम करती है और अपना जीवन सपोर्ट मिल जाता है। तो सीए तो करना ही चाहिए, बट हर आदमी सीए नहीं कर पाता है,
क्योंकि टफ प्रोसेस है थोड़ा सा, बट लोग कर भी लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। बट प्रायोरिटी शुड बी ए बेस्ट डिग्री जो है उसको आपको लेना है, अगर आप कर सकते हो तो। नहीं है तो आप अपने नॉर्मल कोर्स में, उसमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको अदर देन सीए में। ये आपका ऑफिस बहुत अच्छी और पीसफुल लोकेशन पे है। आप कब से इस लोकेशन पे हैं? देखिए, ये जो है जब हर्षद मेहता का कांड हुआ था 92-93 में, उस समय हमने ये ऑफिस ले लिया था, बल्कि एक दो प्रोजेक्ट और है हमारे यहाँ पे, वो कर लिया था उसमें। और चूँकि एक हमें बैठने के लिए जगह चाहिए थी, इसलिए ये ज़रूरी था अपने प्रोफेशन को करने के लिए। और ये ऑफ़िस तो देखिए ऐसा है, पीसफुल है, हमारे ऑफिस पर्पज़ के लिए ठीक है। आप इसकी सराउंडिंग्स देखेंगे, ये भी बड़ी बेस्ट है इसमें। फिर हमने ही इसी एरिया का डेवलपमेंट कराया, हमने बैंक को अलॉटमेंट कराया। इस एरिया में पहले लाइट नहीं थी, वो हम लाया आपको। और आप देखिएगा ऊपर जाके, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या ब्यूटीफुल यहाँ पे इसमें। लोग यहाँ समझते हैं कि ये जैसे जब बारिश वारिश होती है ना, तो पहाड़ों का जैसे सीन होता है, वो आपको यहाँ देखने में मिलेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। मोबाइल, अच्छा देखो, ये ऐसा है, आप ऊपर आए होंगे, देखा होगा कितनी यहाँ पे ग्रीनरी है। और यहाँ पे वही जब मैं ऐसा बता रहा था कि जब भी क्लाउडी होता है या बारिश होती है, तो यहाँ पे हम लोग बैठ के मौसम का एंजॉयमेंट करते हैं। जैसे पहाड़ी एरिया में, फॉरेस्ट्री में बैठे हों आप लोग, तो ये इस मौसम का मज़ा है। और हम लोगों के ऑफिस वालों के लिए सही है, इसमें कोई कस्टमर नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन फ्री एरिया है, ना नॉइस पोल्यूशन है ना एयर पोल्यूशन है। इट इज़ अ बेस्ट प्लेस। आप कॉमन पर्सन को क्या एडवाइस देना चाहेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में? किस तरह से वो अपनी टैक्स प्लानिंग करें और कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करें? देखिए, कोई भी आदमी ना इतनी डीप नॉलेज वैसे होती नहीं है, हालांकि आजकल गूगल वगैरह ने या जितने भी ऐप्स आए हैं या जो मीडिया है उसको, उससे लोगों काफ़ी अपडेट हो गए हैं, ऐसा नहीं है। बट उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि वो किसी सीए के टच में रहे, या जो फाइनेंशियल नॉलेज हो, तो उसको एक जो डीप नॉलेज होती है, उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग, वो उसका बेनिफिट उठा सकता है। और बहुत सी आज के टेक्निकल चीज़ें भी हो गई हैं जो हर आदमी नहीं जान सकता है, तो उसके संपर्क में रहे तो अपना वो लाइफ लॉन्ग सक्सेसफुली होता है। तो ये आप बचपन में क्या गेम्स खेलते थे, क्या एक्टिविटीज़ करते थे? आपकी कोई चाइल्डहुड मेमोरीज हो जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, बचपन में तो ये है, पहले बहुत है गिल्ली डंडा होता था, या पहले हम लोग कंचे खेलते थे, ठीक है ना। तो यही दो चीज़ें थी। फिर हम लोग जैसे स्कूल में था, हाई स्कूल वगैरह में, फुटबॉल वगैरह में हम लोग ज़्यादा गेम खेलते थे। लेकिन घर आके फिर यही दो गेम रह जाते थे, गिल्ली डंडा, शाम को गिल्ली डंडा खेलने चले गए और कंचे खेलने लगे। ये सब पतंगबाजी बड़ी की हमने, बहुत पतंगबाजी की हमने। लोग, घर के लोग डांटते भी थे, लेकिन एक आदत थी उसमें, ये था उसमें। आजकल आप अपना फ्री टाइम जैसे सैटरडे संडे को, वीकेंड्स को कैसे स्पेंड करते हैं? देखिए, फ्री टाइम बहुत कम मिलता है हमें, बाकी तो प्रोफेशन में हमारा टाइम कट जाता है। फिर क्या होता है, चूँकि अब सब बच्चे उच्चे सब फ्री हो गए हैं, ठीक है ना, तो बस ये है कि कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा इधर उधर घूम लें, या घर में टीवी देख लें, या वाइफ के साथ बातें कर लें, बस ऐसे ही टाइम कट जाता है, पता ही नहीं चलता है। हमारे व्यूअर्स को आप क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लाइफ कैसे हैप्पीली स्पेंड करें, किस तरह से लाइफ को लीड करें? देखिए, जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, लाइफ अपने दम पे जीना चाहिए आदमी को, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, और मेहनत करे वो, और किसी से एक्सपेक्टेशंस मत करे किसी भी स्टेज पे। बस मेहनत करता रहे, उसका रिजल्ट मिलेगा उसको, ऐसा कुछ नहीं। बाकी अपने वो जैसे उसके मीन्स हों, तो उस हिसाब से अपना सपोर्ट करे अपने लाइफ को। बट थोड़ा सा मेहनती होना चाहिए वो, और किसी से वो मत करे कि हमें इनसे ये चाहिए, हमें इनसे ये चाहिए। फ्रॉम चाइल्ड, मतलब बचपन से लेके टिल एंड ऑफ लाइफ, किसी से एक्सपेक्ट ना करे, तब तो वो खुशी
रह सकता है, खुश रह सकता है। अदरवाइज़ तो फिर हमेशा उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लाइफ तो भरी हुई है प्रॉब्लम से। और जब एक चीज़ तरीके से अच्छी भी है कि प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो आप में स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो आप प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा फेस करोगे उतनी आप में स्ट्रेंथ आएगी। लेकिन फिर एक स्टेज पे आदमी चाहता है यार चलो यार रिलैक्स करें, तो रिलैक्सेशन में तभी आपको मेंटल पीस मिलेगी जब आप इन चीज़ों से अलग रहोगे। आप अपने प्रोफेशन से, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं आप? नहीं, हम नहीं खुश हैं, क्योंकि हमारा जो अल्टीमेटली गोल था ना एडमिनिस्ट्रेशन में, वो नहीं हो पाया हमारा। और हम तो चाहते हैं हमारे बच्चे भी निकलें इसमें, तो वो भी अभी उस तरफ नहीं हैं। तो मैं अपने सीए से नहीं खुश हूँ। पैसा अलग चीज़ है, पैसा खुशी नहीं देता है, बट अपने मैं प्रोफेशन से इतना खुश नहीं हूँ। सर, आपने हमसे बात की, टाइम निकाला, व्यूअर्स को मैसेज दिया, एडवाइस दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू। व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारा चैनल देखने के लिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और पर्सनैलिटी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। जय